Yes, very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Par Public School. Today we will do this numerical. एक तो निकालना है बेटा एवरेज वेलोसिटी और एक निकालनी है एवरेज स्पीड. ठीक है, तो इसका जो फ्रॉम O to P यहाँ पर फिगर तुम्हारा गिवन है, दैट इज द गिवन फिगर. तो इस गिवन फिगर में तुम्हें बेटा यहाँ से O to P की पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जिसका आंसर आएगा, अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा, और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो 20 मीटर पर सेकंड आई कैप आएगा. ठीक है, ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक. अगर इसमें बात करें कि वो O to Q गया, Q to P गया, P से वापस Q पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेना. डिस्टेंस तो एक्चुअल रहेगा ही रहेगा, डिस्टेंस तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, बट डिस्टेंस कितना आया तुम्हारा 420, कितना आया 360, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 360 प्लस 120 480. वेट, यस, नाउ ये हो जाएगा 360, फिर ये 120 का जो गैप है बीच में ये भी प्लस हो जाएगा 120 का गैप, तो ये 120 का गैप प्लस हो गया, तुम्हारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 480 और डिस्प्लेसमेंट आएगी 240. तो बेटा ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एवरेज वेलोसिटी का आंसर है और ये फिर एवरेज स्पीड का आंसर है सेकंड केस का. ठीक है, डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा, बोलो शिवांश. क्या पर्पस है? क्या कह रहे बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या पर्पस था? बेटा जस्ट कंफ्यूजन होती है. देखो एग्जामिनर का काम है तुम्हें कंफ्यूज करना. ठीक है, वो कंफ्यूज कर रहा है कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन उसने इसका कहीं यूज नहीं दिया, कहीं पूछा नहीं है कुछ भी, सिर्फ दे दिया तुम्हें दिखाने के लिए. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. जितना तुमसे पूछते हैं सिंपली तुम्हें उतना ही आंसर करना है और कुछ सोचना ही नहीं है. ठीक है, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें कितना अनरिलेवेंट डेटा रहता है, लेकिन वो अनरिलेवेंट डेटा का हमारा कोई यूज नहीं होता. ओके, इररिलेवेंट पे हमें नहीं जाना, सिर्फ रिलेवेंट ढूंढ लो कि इसके अंदर क्या क्या तुम्हारा यूजफुल डेटा है. चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. क्वेश्चन देखो क्या है. राइट डाउन क्वेश्चन. आई थिंक बेटा तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं थोड़ी देर. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कर चुके हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा? डिस्प्लेसमेंट का यूज करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस में हमें. तो इंस्टेंटेनियस में अगर डिस्प्लेसमेंट का यूज करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला है, सब कुछ वही है. यहां पर हम लेंगे क्या, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, अब ये देखो बेटा ऊपर एरो लग जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो क्या लिमिट होती है डेल्टा टी की, जल्दी से बताएं इंस्टेंटेनियस में. व्हाट इज द लिमिट ऑफ द डेल्टा टी? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्या लिमिट लगानी है डेल्टा टी की, बताओ बेटा. अप्रोचेस टू जीरो लेकर आएंगे ना इसको, अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा, अप्रोचेस टू जीरो. गुड. तो दैट मींस v इंस्टेंटेनियस जो होगा हमारा, जब हम डेल्टा x के साथ लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा t, ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी बेटा ऊपर एरो लगाते रहेंगे, नहीं तो ये फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा. तो अब बेटा लिमिट जब पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx by dt. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आज थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे. ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है बेटा एक्सेलरेशन को लेके. एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला एक बार मुझे बताओगे, सिंपल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का क्या होती है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी मतलब उसको हम कैसे बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को हम ऐसे बोल देंगे
रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया बेटा dv डिवाइडेड बाय dt। देखो मैं दो पॉइंट्स लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक लिख रहा हूं डेल्टा v और एक लिख रहा हूं डेल्टा t। तो बेटा इसमें और इसमें क्या चेंज है? मैं इसको एक्सेलरेशन बता रहा हूं, दिस इज द एक्सेलरेशन। इसमें चेंज कहां पर नजर आ रहा है तुम्हें? अब अगर तुमने सब कुछ कर लिया तो इसका चेंज बताओ। क्या बेटा? नीचे वाली का डिफरेंशिएशन होगा, नीचे वाले नीचे वाली इंस्टेंटेनियस है। वेरी गुड, नीचे वाली इंस्टेंटेनियस है। यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल नहीं है, वो टाइम इंस्टेंट है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम है, दैट इज द टाइम इंटरवल। ये पूरा का पूरा टाइम इंटरवल दिया हुआ है, और जहां पे टाइम इंटरवल दिया जाएगा वो कौन सी एक्सेलरेशन हो जाएगी? फिर एवरेज कौन सी हो जाएगी वहां पे? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा एवरेज। ये हम सबको पता है ये बातें। तो अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? v2 माइनस v1 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ये बेसिक फॉर्मूला है जो तुमने बताया था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का। इसमें बेटा मुझे दो पॉइंट और क्लियर कर दो कि जो एक्सेलरेशन है, तुम इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? क्या होती है ये एक्सेलरेशन? जल्दी बताएं। रेट ऑफ चेंज। ठीक है, वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब थोड़ा सा उसको बेसिकली समझते हैं, कांसेप्ट क्लियर करते हैं। अगर तुम्हें वेलोसिटी को चेंज करना है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? खुद से सोचो, मान लो तुम एक्टिवा पे जा रहे हो या कोई व्हीकल चला रहे हो या फिर खुद ही चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो तुम्हें अपनी वेलोसिटी चेंज करनी है, या साइकिल चला रहे हो तो कैसे चेंज कर सकते हो वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी चेंज मतलब मेरा आंसर क्वेश्चन है वेलोसिटी कम और ज्यादा कैसे कर सकते हो? ये बताओ। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो सकती है? यस हरी अप, बोलिए बेटा बोलिए, हरी अप। फोर्स लगा के, फोर्स लगा के, दैट इज द मेन पॉइंट, फोर्स लगा के। जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं सकती। देखो अगर तुम्हें इंक्रीज करनी है वेलोसिटी तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, डिक्रीज करनी है वेलोसिटी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ऐसे ही करते हो? से यस और नो? ठीक है, तो दैट मींस एक्सेलरेशन को अपने माइंड में सेट करके रखो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्योंकि बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ बन चुका है, बुक्स में भी वो चीज लिखी हुई आती है। क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटार्डेशन? तुमने पढ़ा होगा ना एक वर्ड रिटार्डेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिटार्डेशन? नेगेटिव होती है। रिटार्डेशन को ये सोच लेते हैं, रिटार्डेशन मींस डिक्रीज इन द वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं, जो कि गलत है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिक्रीज होने पे ही रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव एक्सेलरेशन का कि तुम्हारी वेलोसिटी कम हो रही है। नो, जरूरी नहीं है। अगर तुम नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी हमने लिया था, ये वाला क्वेश्चन लिया था, इधर पॉजिटिव एक्स था और इधर क्या था? नेगेटिव एक्स था। ठीक है, अगर मैं अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा तो मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर मैं अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करूंगा तो माइनस आई कैप लगेगा। तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण नेगेटिव साइन उसके आगे आ जाता है, माइनस आई कैप आ जाता है। तो उसको मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलता हूं। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा या नहीं आ रहा? पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज कर रही है, बट उसको हम रिटार्डेशन बोल रहे हैं।
और हम माइंड में अपने क्या कंसेप्ट बना लेते हैं, रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी, जो गलत है। रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई जरूरी नहीं है तुम्हारी वेलोसिटी कम करे, ठीक है, उसकी कंडीशंस होती हैं, फिर कंडीशंस चेक की जाती हैं। अब वो कंडीशन को चेक करने के लिए कैसे तुम उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो तुम इस एक्सेलरेशन को समझ लो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन कर कौन रहा है, माइंड में क्वेश्चन पुट अप किया करो कि एक्सेलरेशन कर कौन रहा है। एक्सेलरेशन का फार्मूला तुम पढ़ के आ चुके हो बेटा, एक 9th में तुम्हें फार्मूला याद होगा, F = ma, पढ़ा हुआ है, सेकंड न्यूटन का लॉ है ये, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आता है ना, ठीक है। तो F = ma, मतलब अगर फोर्स ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, तो दैट मींस फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, डायरेक्शन भी सेम होती है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब देखते हैं एक और कंसेप्ट कि अगर मुझे अपनी वेलोसिटी, अपने एक्सेलरेशन को ये देखना है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मींस इसका मतलब क्या होगा, तुम देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली फोर्स उधर ही लग रहा है जिधर तुम मूव कर रहे हो। अगर तुम्हारी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम एक्टिवा पे मूव कर रहे हो और तुम्हारी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो दैट मींस जो मोटर है, जो इंजन है एक्टिवा का, वो इंजन भी उसी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिधर तुम मूव कर रहे हो, तो एज अ रिजल्ट तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब ध्यान से समझना कि एक्सेलरेशन का मतलब उधर ही फोर्स लगा जिधर क्या था, जिधर तुम मूव कर रहे थे। तुम्हारी मूव करने की डायरेक्शन और फोर्स लगने की डायरेक्शन, फोर्स लगने का मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दोनों सेम है, दोनों सेम है। इफ यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स, एक सेकंड बेटा, if you are moving in the positive x axis, then you are getting positive velocity as well as the positive acceleration। दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम है और तुम्हारा फोर्स लगाना मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेम है। मैं एक्सेलरेशन को फोर्स वर्ड से तुम्हें एक्सप्रेस कर रहा हूं। और इन द केस ऑफ इस पार्ट पे आ जाओ, अगर तुम इस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हो, वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब बताओ मुझे, वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ इतना, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा। अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो दैट मींस एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है, मतलब तुम्हारी मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की मींस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दैट मींस डेफिनेटली तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर तुम्हारी मोशन की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो डेफिनेटली तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज का जो मिसकंसेप्ट है तुम्हारे माइंड में, उसको क्लियर करो कि जरूरी नहीं है नेगेटिव साइड एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती, हो सकती है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, इसमें तुम कैसे डिफरेंस मेंटेन करोगे कि तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें ये देखना है कि डीएक्सेलरेशन मतलब डिक्रीज कब हो रही है हमारी वेलोसिटी, डिक्रीज सिर्फ तब हो रही है जब ऑपोजिट आ रहा है कोई। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मींस फोर्स की डायरेक्शन और तुम्हारे मोशन की डायरेक्शन अगर सेम है तो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर रहा होगा वेलोसिटी को, अगर ऑपोजिट है तो डेफिनेटली वो तुम्हारी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? Is it clear to all? Yes sir. Yes sir. चलो इसको फिर और क्लियर करते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके। न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, ये तुम्हें फॉर्मूला समझ आ गए हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, और ये एवरेज एक्सेलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दिस इज द एवरेज एंड दिस इज द नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। एसआई यूनिट भी बता दो एक बार मुझे एक्सेलरेशन का। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि तुमने एक्सेलरेशन को कैसे अंडरस्टैंड किया। देखो मैं कहता हूं कि मैं हर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में मेरी स्पीड है 10 इंक्रीज हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में चेंज हो जाती है। मतलब ध्यान से देखो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है पर सेकंड। समझ आया पॉइंट? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है पर सेकंड, मींस हर नेक्स्ट सेकंड में मेरी इंक्रीज हो जाती है स्पीड कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। तो दैट मींस मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन से पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किया, तो पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे चलते हैं। टाइम कितना रहता है अभी। राइट ऑन क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अब मैं डिस्टेंस नहीं बोल रहा, डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से लिखना। Displacement of particles starting from rest at t is equal to 0 is given by, ऐसे दिया हुआ बेटा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 6, बेटा माइक म्यूट कर लो, माइनस टी क्यूब। ये लो जी, एस तुम्हारे को गिवन है। हमें इसमें बेटा ये एक नीट का क्वेश्चन है बेसिकली, बट है इजी। द टाइम इन सेकेंड्स at which the particle will obtain zero velocity again. Will obtain zero velocity again. तो कैसे करोगे बेटा इसको? तुम्हें एक इसके अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है पर्टिकुलर टाइम पे, कोई इंटरवल नहीं देना टाइम का, एक पर्टिकुलर टाइम बताना है जिस टाइम पे वो अपनी दोबारा से वेलोसिटी को जीरो कर लेगा, और जीरो से ही वो स्टार्ट हुआ है, जीरो से ही स्टार्ट हुआ, दोबारा जीरो करेगा। तो कैसे निकालोगे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन मैं दे देता हूं, ए 2, बी है 4, C है 6, D है 8। बताओ ये सारे टाइम है बेटा, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। ये कोई इंटरवल नहीं है, ये पर्टिकुलर टाइम है, 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पे, 6 पे या 8 पे। कब उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब एक पर्टिकुलर बात की जाती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, तो सबसे पहले तो अपने माइंड में से एवरेज वेलोसिटी 4 सेकंड, वेरी गुड गगन, दैट इज द 4 सेकंड। कैसे आया ये 4 सेकंड देखते हैं। एस हमें गिवन है 6t² माइनस टी क्यूब, ठीक है। अब इसको हम अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ds/dt। तो ds/dt क्या हो जाएगा, 6t² माइनस टी क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12t माइनस 3t का स्क्वायर। ये तुम्हारी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियसली। अगर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो हमें इसको जीरो पुट करना है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब ये वाली क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो होनी चाहिए तो t इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा ये 12 माइनस 3t 4 माइनस 3। ठीक है। तो अब ये अगर मैं किसी तरह 12 बना दूं और जैसे इसको 12 बनाऊंगा तो जीरो हो जाएगा,
ठीक है, तो t की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा मुझे इस ब्रैकेट को 0 करने के लिए 4, 3 4 12, 12 माइनस 12 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। गुड बबल, समझ आ गया ये क्वेश्चन सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. चलिए फिर एक और क्वेश्चन। वेट, अब क्वेश्चन करेंगे बेटा एक्सेलरेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से लिख लो बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी क्लास भी ओवर हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी लिख लो। और जिसको क्लियर नहीं भी हुआ वो मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया, तो तुम्हें एज अ थर्ड ट्यूटोरियल यही लेक्चर मिल जाएगा YouTube पे। थर्ड ट्यूटोरियल तुम्हारा यही लेक्चर आने वाला है। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने फटाफट आगे कर दिया। चलिए, अ पार्टिकल इज मूविंग, लिखते जाएंगे फटाफट से। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड, पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड with a velocity of 5 meter per second. A particle is moving eastward with the velocity of 5 meter per second, full stop. उसके बाद लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद in 10 seconds velocity changes in, बेटा ये माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो बेटा। in 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज होती है, कितनी चेंज हो जाती है? 5 मीटर पर सेकेंड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, in 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की डायरेक्शन में, full stop. The average acceleration in this time is, question complete हो गया। The average acceleration in this time is, average acceleration तुम्हें निकालनी है, ठीक है। average acceleration का फॉर्मूला तुम सबको पता है कि क्या होता है average acceleration, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो और मुझे बताओ। मैं यहाँ ऑप्शंस लिखता हूं, फिर मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। जल्दी से सॉल्व करेंगे बेटा इसको। 1/√2 वेलोसिटी क्या थी? क्या इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी या 10 थी? 5 मीटर पर सेकेंड थी बेटा, ईस्ट की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से करो। ऑप्शन दिख रहे हैं? सर विजिबल नहीं है सर ऑप्शंस। विजिबल नहीं है, लो भी हो जाएंगे। सर बोर्ड ही नहीं विजिबल। हुआ है अभी, अब ठीक है। यस सर। चलो देखो बेटा, यहां पर कभी भी तुम्हारे को डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये डायरेक्शन जरूर बनाया करो। क्वेश्चन कभी भी 1/√2 है। क्या है? 1/√2। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन।
सेकंड वाला। नॉर्थ साउथ, तो ये तो भी 1/2 है। ईस्ट वेस्ट, इसको मान लेते हैं बेटा x टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट। ये आंसर आया बेटा बबन का। बाकी बताओ भाई, चेक करो ये आंसर ठीक है क्या गलत है, सॉल्व कर कर देखते हैं। यस सर। पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, ईस्ट डायरेक्शन में है 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप। अगर वेलोसिटी की बात करो तो 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप आ रही है। और उसके बाद कितनी देर के बाद, 10 सेकेंड्स के बाद फिर से 5 मीटर की वेलोसिटी है लेकिन टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ है ना, टूवर्ड्स द नॉर्थ, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप आ जाएगा। बोर्ड विजिबल हो रहा है यहां तक? यस सर। ठीक है, पहले वो 5 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ ईस्ट की तरफ गया, 10 सेकंड के बाद वो नॉर्थ की साइड गया 5 मीटर पर सेकंड, तो यहां आ जाएगा जे कैप, क्योंकि मैंने नॉर्थ को मान लिया y एक्सिस और इसको मान लिया x एक्सिस। गॉट दिस पॉइंट? यस नो। तो अब हमें सॉल्व करना है। एक्सेलरेशन और टाइम तुम्हारे पास है, अगर एक्सेलरेशन और टाइम तुम्हारे पास है तो ए एवरेज निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है बेटा, फाइनल बताओ कितना है, फाइनल ये है ना 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। अब कहीं बच्चे इसको जीरो ना कर देना, कहीं जीरो करके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये जे कैप है और ये है आई कैप, तो 5 आ जाएगा कॉमन, जे कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 2। ये ए एवरेज मतलब एक्सेलरेशन आया, कितना एक्सेलरेशन आया बेटा, 1/2 जे कैप माइनस आई कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो सबको मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड निकालना आता है। ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको मैग्नीट्यूड अभी भी निकालना ना आता हो? तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो कैसे निकलता है बेटा मैग्नीट्यूड, ए एवरेज अगर का मैग्नीट्यूड हम निकाल दें तो रूट, देखो आई जे के, तो जब जे के आगे आई की बात करेंगे माइनस को मत इंडिकेट करना क्योंकि स्क्वायर में माइनस इंक्लूड नहीं होता। 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, आई कैप जे कैप, के कैप है नहीं हमारे पास, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, कितना आ जाता है ये बोलो, 2/4, 1/4 1/4 यही आएगा। यहां पर सॉल्व कर देते हैं, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट 2/4 इज इक्वल टू रूट 1/2, तो रूट 1/2 तो आ गया। अब देखना ये है कि नॉर्थ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है। कैसे चेक करेंगे नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को, तो ये जो मैंने यहां पे बनाया था इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं कहीं पे, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखते हैं जे कैप, जे कैप तो ये रहा, दिस इज जे कैप, देन माइनस आई कैप, ये पॉजिटिव आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, इस साइड है माइनस आई कैप, ये था जे कैप। तो जे कैप और माइनस आई कैप के बीच की डायरेक्शन है, देख सकते हो यहां पर ये डायरेक्शन है ना, तो जे कैप और माइनस आई कैप के बीच की मतलब ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड बबन, तुम्हारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, वेरी नाइस। समझ आया बेटा ये क्वेश्चन, क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहां तक? बोलो बेटा बोलो, हरी आप। Yes, now student, this is a very important question.
in which you have to find average acceleration as well as the instantaneous acceleration. After this question, average acceleration and instantaneous acceleration topic will be completed. Now, just find out the average acceleration. A particle is moving in a straight line. बेटा 1D है, one dimensional है. Its displacement means vector रहेगा. At any instant t is given by, ये displacement तुम्हें given है, okay? Where x is in a meter, x मीटर में है, टाइम सेकंड में है. Find the magnitude. Magnitude की बात करनी है, वेक्टर को नहीं देखना पड़ेगा. Average acceleration in the interval. तो इंटरवल देखो, एवरेज है तो इंटरवल की बात हो रही है. इंस्टेंटेनियस होगी तो पर्टिकुलर टाइम की बात होगी. तो पहले हम ए का सॉल्यूशन करते हैं, दैट इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v. तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की बाद में बात करते हैं, पहले स्टेप्स आगे चलते हैं क्योंकि तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है. डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी बना रहा हूं, dx/dt करो. dx/dt करोगे तो बेटा इसमें ये तुम्हारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई v. ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए टाइम इंटरवल है, तो वेलोसिटी में t की वैल्यू पुट करो. जब इनिशियली टाइम 0 होगा तो t को 0 करोगे तो 10 बचेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड. फाइनली जब 2 को पुट करोगे t में तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी बेटा तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 190 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो एवरेज कर दिया हमने, एक्सेलरेशन निकाल दिया, एवरेज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 180/2 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एवरेज एक्सेलरेशन का ये आंसर है. तो नाउ कम्स टू द पार्ट बी. पार्ट पे क्या करना है, लेट्स सी. पार्ट बी, इसमें मैंने एक चीज रफ कर दी है जो रफ नहीं करनी चाहिए, वो है अभी हमने v की इक्वेशन बनाई थी यहाँ से 10 + 45t² ये बनाई. ठीक है, अब तुम्हें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन इक्वेशन है तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट से बना वेलोसिटी से बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. कैसे बन जाएगा, dv/dt करके. अब dv/dt कैसे होगा, dv/dt तो v की वैल्यू है हमारे पास 10 + 45t². तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा तुम्हें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90t. तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट कब निकालना है, जब टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, एट t = 2 सेकंड. पुट कर दो, ये इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 90 × 2 दैट इज 180 मीटर पर सेकंड. आंसर डन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था. किसी को कोई डाउट है तो वो बेटा वैसे पूछ सकता है. ये मैंने वैसे तो होमवर्क में भी दिया था इस क्वेश्चन को, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड see you in the next lecture. Beautiful day ahead beta.